हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इन 45 सेकंड्स बाय सिंथेटिक डिवीजन। देखिए सिंथेटिक डिवीजन से हम कैसे क्यूबिक का रूट्स तरीके से निकालते हैं, बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको एक रूट निकालना है। अब पॉलिनोमियल का डिवीजन नहीं करना है, उससे आपको छुटकारा दिलवा रहा हूं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट निकालिए। अच्छा, एक रूट निकालिएगा तो उसमें भी डालिएगा क्या क्या, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। अब इसमें भी मैं शॉर्ट कर दूंगा कि प्लस डालना है कि माइनस डालना है। अब देखिए दो टर्म पॉजिटिव है, दो टर्म नेगेटिव है। अब एक बात बताइए आप मुझे, दो टर्म पॉजिटिव है और दो टर्म नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है। अगर दो टर्म पॉजिटिव है और दो टर्म नेगेटिव है तो हमेशा प्लस वैल्यू डालना है। हमेशा मतलब 99% केस में प्लस वैल्यू डालना है। अगर दो टर्म पॉजिटिव है दो टर्म नेगेटिव है, जैसे एक्स क्यूब पॉजिटिव है और टू पॉजिटिव है और ये दोनों टर्म नेगेटिव है, तो आपको हमेशा प्लस वैल्यू डालना है। वन डालिएगा या टू डालिएगा, माइनस मत डालिएगा। तो चलिए वन डाल के देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। वन का क्यूब वन, माइनस टू माइनस वन प्लस टू माइनस टू गॉन, माइनस वन प्लस वन गॉन, सेटिस्फाई कर गया। तो आपको इसका एक रूट क्या हो गया, पता हो गया। अब क्या करना है समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो एक रूट आया है उसको यहां लिखिए और जो भी क्यूबिक का कोफिशिएंट है उसको यहां लिखिए। वन माइनस टू माइनस वन टू लिख लिया। अब पहला टर्म को कुछ नहीं करना है, पहला टर्म को एज इट लिख लीजिए वन। अब क्या करना है समझिएगा ध्यान से, वन इंटू वन वन। अब इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा माइनस वन। माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा माइनस वन। अब इस दोनों को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा माइनस टू। माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा माइनस टू। यहां पे क्या कर लीजिए, एक वर्टिकल लाइन खींचिए, माइनस टू प्लस टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जो ये कोफिशिएंट आ रहा है, अब जो ये कोफिशिएंट आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट आ रहा है, मतलब ये क्यूबिक का कोफिशिएंट था ये सारा, अब ये क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट आया। तो क्वाड्रेटिक क्या बन गया यहां से समझिएगा, क्वाड्रेटिक यहां से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक का रूट्स कैसे निकालेंगे तो समझिएगा ध्यान से। मैं ट्रिक बता रखा हूं क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने का। इसका क्वाड्रेटिक का रूट्स आ जाएगा, सम चाहिए वन, प्रोडक्ट चाहिए माइनस टू, तो आ जाएगा टू कॉमा माइनस वन। तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए, टू और माइनस वन आ गए, ठीक है ना। तो इस क्यूबिक के तीनों रूट क्या क्या आ गए, इस क्यूबिक के तीनों रूट जो आ गए आपके, इस क्यूबिक के तीनों रूट आ गए वन माइनस वन और टू। इस क्यूबिक के तीनों रूट क्या आ गए, वन माइनस वन और टू। अब देखिएगा ध्यान से, कोई बोलेगा मुझे फैक्टर बताओ, तो मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू माइनस वन है और एक्स की वैल्यू टू है। तो फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, इस वन को इधर लाइए, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यही क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा इस क्यूबिक का। तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना, समझिएगा ध्यान से। अपने पास एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। एक बात बताइए आप, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालिएगा तो कभी जीरो के इक्वल आएगा क्या, नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि चारों पॉजिटिव टर्म मिलके कभी भी जीरो के इक्वल वैल्यू आ सकता है क्या, नहीं। तो आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालने की गलती मत कीजिएगा, मतलब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री मत डालिएगा, सीधा नेगेटिव वैल्यू डालने की कोशिश कीजिएगा। तो एक्स की वैल्यू पहले मैं माइनस वन डालूंगा, फिर माइनस टू डालूंगा। माइनस वन डालता हूं तो माइनस वन का क्यों माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन तो 13 माइनस का 32 प्लस का 20, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 और 13 33 और माइनस का 33, जीरो आ गया। मतलब एक रूट माइनस वन आ गया, एक रूट क्या आ गया माइनस वन आ गया। और जैसे ही एक रूट माइनस वन आया तो समझिएगा ध्यान से, एक रूट माइनस वन आ गया। अब क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट, क्यूबिक का कोफिशिएंट लिखिए, 1 13 32 20। पहला टर्म को एज इट लिखिए, वन इंटू माइनस वन दोनों को ऐड कीजिए, 12 इंटू माइनस वन माइनस का 12 ये आ जाएगा 20 इंटू माइनस वन माइनस का 20 आ गया। इस दोनों को ऐड किया, जीरो आ गया। अब यहां पे क्या करना है आपको, एक वर्टिकल लाइन खींचना है। अब ये जो कोफिशिएंट लिखा है वो क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट लिखा हुआ है। अब क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना शॉर्ट ट्रिक से सिखा रखा हूं, तो कैसे आएगा देखिएगा ध्यान से। आप नहीं देख क्वाड्रेटिक का अगर ट्रिक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको जाके देखिए, फिर आप इसको समझिएगा। सम मुझे चाहिए 12, सम चाहिए मुझे -12, प्रोडक्ट चाहिए मुझे 20। सम चाहिए -12, प्रोडक्ट चाहिए 20, तो सम माइनस का 12 प्रोडक्ट प्लस का 20, मतलब माइनस का 10 और माइनस का 2।
तो x की वैल्यू आ जाएगी -10 -2। तो इस क्यूबिक के तीनों रूट्स क्या क्या आ गए, देखिए ध्यान से, इस क्यूबिक के तीनों रूट्स आ गए -1 -2 -10। तो फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, x बराबर -1, x बराबर -2 और x बराबर -10। ये क्या हो गया, तीनों रूट हो गया। कोई बोलेगा फैक्टर, तो -1 को इधर ले आइए, तो x + 1 x + 2 और x + 10 = 0। यही क्या हो गया, इस क्यूबिक का फैक्टर हो गया। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x³ - 3x² - 9x - 5 = 0। अब इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव रखे कि निगेटिव रखे, तो चलिए मैं पहले +1 डाल के देखता हूं। तो 1 - 3 - 9 - 5 0 नहीं हो रहा है, -1 डाल के देखते हैं। तो -1 - 3 + 9 - 5, 5 3 8 1 9, -9 + 9 ये कैंसिल होके क्या आ गया, 0। मतलब -1 एक इसका रूट है, इसका एक रूट क्या है, -1। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैंने -1 लिखा, क्यूबिक का कोफिशिएंट लिखिए 1 - 3 - 9 - 5। पहला टर्म को एज इट लिखा, 1 × -1 -1, दोनों को ऐड किया -4 -4 × -1 प्लस का 4 माइनस का 5 आ गया, दोनों को ऐड किया तो -5 × -1 प्लस का 5 आ गया। ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां से ये जो कोफिशिएंट आया है वो क्वाड्रेटिक आया है, मतलब x² - 4x - 5 = 0 आ गया। सम चाहिए 4, प्रोडक्ट चाहिए -5, मतलब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, सम चाहिए 4, प्रोडक्ट चाहिए -5, तो x की वैल्यू आ गई 5, -1, 5, -1। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ गए, 5 और -1 आ गए। मतलब इस क्यूबिक के रूट्स क्या क्या आ गए, इस क्यूबिक के एक रूट आ गया -1, दूसरा आ गया -1 और तीसरा आ गया 5। और कोई बोलेगा फैक्टर क्या क्या है, तो x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 5 है, तो फैक्टर आ जाएगा x + 1 x + 1 और x - 5 = 0। इस क्यूबिक के क्या आ गए, ये फैक्टर आ गए। तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे 2 टर्म पॉजिटिव है, 2 टर्म निगेटिव है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, निगेटिव वैल्यू मत डालिएगा, पॉजिटिव वैल्यू डालिएगा। तो फिर से मैं समझा रहा हूं, यहां पे 2 टर्म पॉजिटिव है, 2 टर्म निगेटिव है, तो हमेशा प्लस वैल्यू डालना है, माइनस वैल्यू नहीं डालना है। तो +1 डालिए, +2 डालिए, +3 डालिए, चेक करते हैं। सबसे पहले मैं +1 डालने की कोशिश करता हूं, तो 1 - 23 + 142 - का 120, तो माइनस का 120 माइनस का -143 आ जाएगा और ये प्लस का 143 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। मतलब 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो अगर एक रूट मुझे पता चल गया तो देखिए ध्यान से करेंगे क्या, एक रूट पता चल गया 1 है, तो देखिए ध्यान से 1 - 23 142 और माइनस का 120 आ गया। अब यहाँ पे पहला टर्म को एज इट इज लिखा, 1 × 1 1, दोनों को ऐड किया -22 -22 × 1 माइनस का 22 घटाया 0, 4 में से 2 गया 2 1, 120 × 1 120 आ गया, यहां से इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो कोफिशिएंट आया, क्वाड्रेटिक आया है, मतलब x² - 22x + 120 = 0। अब मुझे सम चाहिए 22 और प्रोडक्ट चाहिए 120, तो 12 दहाइयां 120 होता है, 12 दहाइयां 120, सम चाहिए पॉजिटिव का 22 और प्रोडक्ट चाहिए 120, तो x की वैल्यू आ गई 12 और 10 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 12 और 10। मतलब इस क्यूबिक के रूट्स क्या क्या आ गए, एक रूट तो आप ऑलरेडी पता कर रखे थे 1, दूसरा रूट आ गया इसका 10 और तीसरा रूट आ गया 12। मतलब x = 1, x = 10 और x = 12। कोई बोलेगा फैक्टर बताओ, तो x - 1 x - 10 और x - 12 इस क्यूबिक के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो मेरे समझ से आपको क्यूबिक कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।